अब एक भी अगर उर्दू पढ़ने वाला बच्चा किसी भी स्कूल में होगा, हायर सेकेंडरी और इंटर लेवल पे, उसमें शिक्षकों की, उर्दू शिक्षकों की बहाली लाजमी तौर पर होगी। नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, आपने भी जरूर सुनी होगी, कि जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में 40 से कम अगर छात्र या छात्राएं होंगी तो उस विद्यालय में उर्दू के शिक्षक बहाल नहीं किए जाएंगे। जब ये खबर मंजरे आम पे आई तो स्कॉलर, जो उर्दू दां हैं, उनके अंदर नाराजगी देखी गई, जिसको लेके उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया और सरकार के खिलाफ जब उन लोगों का आंदोलन हुआ तो सरकार ने अपने उस लेटर को वापस ले लिया, जिसमें उसने ये कहा था कि 40 से अगर कम उर्दू पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो वहां उर्दू के शिक्षक की बहाली नहीं होगी। दोबारा जब सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ा तो उसने फिर से एक नई चिट्ठी निकाली। ये जो चिट्ठी आपके सामने है, इस चिट्ठी में कहा गया है, पॉइंट नंबर जो 4 है, कि उक्त पृष्ठभूमि में अधिसूचना संख्या 799 दिनांक 15/5/2020 के कंडिका 7(1) के क्रम में स्पष्ट करना है कि बिहार राज्य का द्वितीय राजभाषा उर्दू है। इसलिए जिन विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या हो, उनमें उर्दू शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जाए। यानी कि सरकार ने अपने पहले चिट्ठी के एवज में अपना पैर खींचते हुए एक नई चिट्ठी निकाली जो आपके सामने है। उसमें सरकार ने यह कहा कि अगर एक भी बच्चे उस स्कूल में नामांकित होंगे जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो वहां उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, आज जहानाबाद पहुंचे बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम अंसारी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उर्दू के लिए बहुत कुछ किया है, वो ऐतिहासिक है, तारीखी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राज्य के माध्यमिक स्कूलों में प्रत्येक 40 बच्चों पर उर्दू टीचर की घोषणा को लेकर उर्दू पढ़ने वाले लोगों के निशाने पर आई सरकार ने आंदोलन को देखते हुए अपना कदम वापस खींच लिया है। अब सभी विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह बातें जहानाबाद पहुंचे मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी ने कही। जहानाबाद सर्किट हाउस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक अब सभी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब हो कि इसके पूर्व सरकार द्वारा प्रत्येक 40 छात्रों पर एक उर्दू शिक्षक के देने की बात कही गई थी। सरकार द्वारा जारी इस आदेश को लेकर विभिन्न जगहों पर इस आदेश को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसके बाद सरकार ने अपने कदम वापस खींचते हुए इस तरह का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उर्दू पढ़ने वालों की नाराजगी को देखते हुए खुद सरकार ने अपने पूर्व के आदेश में तब्दीली की है। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। पहले 40 था, फिर 10 हुआ, तो क्या आप किसी भी स्कूल में अगर एक बच्चे भी हैं तो वहाँ पे? जी, ये जो है, ये पहला लेटर जो निकला था हम लोग भी परेशान हो गए कि जब वज़ीर आला पहले से कह चुके हैं कि एक सभी मतलब स्कूल में टीचर उर्दू रहेगा, ये कहाँ से ये सरकारी लेवल पर इन लोगों ने कर दिया। हम लोग भी मिले और आपका सवाल सही है कि पूरे तौर पर लोग बेचैन हो गए थे कि उर्दू को जब सब वज़ीर आला कह चुके हैं पहले ही आने के बाद सब स्कूल में टीचर रहेंगे, तो हम लोग मिले और मिलने के बाद में ये लेटर आ गया, एक भी टीचर बच्चा रहेगा किसी स्कूल में, सेकेंडरी में, इंटर में, प्राइमरी के लिए तो पूरे तौर पर क्लियर है कि हर मतलब स्कूल में फेज वाइज बहालियाँ होगी। 35,000 टीचर काम कर रहे हैं, 16,000 गांधी मैदान में वज़ीर आला ने ऐलान किया है, बहुत जल्द बहाली शुरू की जाएगी।
और ये जो मामला अभी आ गया था 40 बच्चों का कैद, उसको उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। ये लेटर की कॉपी आप लोगों के सामने है। आप जो इस पूरे बिहार में जो गलतफहमी फैली है, मैं इसीलिए आया हूँ कि गलतफहमी दूर हो। जब अमेंडमेंट सरकार कर दिया फिर उसके लिए वावेला मचाना दुरुस्त नहीं है। जो बातें आई थी ये सही है कि ये ऐसा लेटर निकला था, लेकिन जब अमेंडमेंट सरकार ने महसूस किया कि गलत अफसरों के जरिए से गलत लेटर निकल गया, अमेंडमेंट कर दिया गया। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करनी चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो गलत काम करता है उसकी शिकायत होनी चाहिए। क्या इस चीज को अमेंडमेंट को चुनाव से भी जोड़ करके देखा? नहीं, चुनाव का मामला नहीं है। ये अचानक सरकार ने ये लेटर जो एक सिर्फ उर्दू का मामला नहीं था। सरकार तो पहले जो है 1 से लेकर 10 तक पढ़ाई होती थी स्कूलों में, अब बाद में हो गया 9-10 कर दिया गया। तो पहले 10 टीचर का मानक मंडल था, उसमें उर्दू भी एक था, तो अब उसको कम किया गया, 6 टीचर लाए गए। तो 6 टीचर लाने के क्रम में नोटिफिकेशन हुआ तो उर्दू को उससे अलग किया, जिसके नतीजे में पूरा बेचैनी हुई कि जब उर्दू टीचर ही नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे। इसीलिए इसको अमेंडमेंट कर दिया गया कि उर्दू की टीचर एक भी बच्चा रहेगा सेकेंडरी और इंटर के लिए, वहाँ पर बहाली टीचरों की होगी, उर्दू टीचर की बहाली होगी। और जैसे MIL था, मदर इंडियन लैंग्वेज, पढ़ने में स्कूल एग्जाम में वो बाकी रह गया है। हमारे बच्चे जैसे MIL पढ़ते थे आज भी पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। नहीं, कंपलसरी नहीं किया गया। ये जो है ना मानक मंडल जो तय हुआ उसमें ये बातें 40 की तय कर दिया गया, जिसको अब कह दिया गया 40 उर्दू के लिए नहीं रहेगा। उर्दू मादरी जुबान है और उर्दू सेकंड बिहार का लैंग्वेज है, इसीलिए एक भी बच्चा रहेगा। आप इसको ये 1155 और 28/8/2020 का लेटर पढ़ लीजिए कि उसमें क्लियर लिख दिया गया कि छात्र छात्राओं की संख्या हो, एक भी हो, उसका कैद हटा दिया गया। 40 का जो कैद आया था ये सही था लोगों का कहना, भाई 40 बच्चा हो, पहले पढ़ाई होगी तब ना बच्चे आएंगे, इसीलिए इसको अमेंड कर दिया गया। तरक्की उर्दू के बिहार के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब आज जहानाबाद आए। सबसे पहले अंजुमन की उन्होंने बैठक की और एक अहम बात जो उन्होंने बताई वो ये कि सरकार के ऑर्डिनेंस के ज़रिए 799 ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो ये कहा जा रहा था कि 40 बच्चों जहाँ बच्चे होंगे वहीं उर्दू का टीचर बहाल किए जाएंगे, उस लाजमियत को नीतीश कुमार ने ख़त्म कर दिया है। और उसका 1100 कुछ उसका 28/8/2020 का जो मकतूब है, लेटर नंबर है, पत्रांक है, उसके ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सरकार ने वो लाजमियत ख़त्म कर दी है और अब एक भी अगर उर्दू पढ़ने वाला बच्चा किसी भी स्कूल में होगा हायर सेकेंडरी और इंटर लेवल पे, उसमें शिक्षकों की, उर्दू शिक्षकों की बहाली लाजमी तौर पर होगी।